जीवन और आहार पर्यायवाची शब्द है। आहार है तो जीवन है और जीवन है तो आहार है। आहार नहीं तो जीवन भी नहीं। स्वास्थ्य और आहार पर्यायवाची शब्द है। आहार का विवेक नहीं तो स्वास्थ्य नहीं। यदि स्वास्थ्य है तो निश्चित ही आहार का विवेक उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम इनको अलग नहीं कर सकते। तात्पर्यार्थ में ही एक नहीं है, किंतु एकार्थकता में भी ये दोनों एक हैं। स्वस्थ जीवन के लिए तीन बातें आवश्यक होती है: आहार, उत्सर्जन और अनशन। हम आहार और अनशन को अलग नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो आहार पर जितना ध्यान देगा उतना ही अनशन पर ध्यान देगा तो स्वस्थ रहेगा। केवल आहार पर ही ध्यान दिया और अनशन पर ध्यान नहीं दिया तो स्वास्थ्य दुर्लभ हो जाएगा, सुलभ नहीं रहेगा। वर्तमान में संतुलित भोजन की तालिकाएं प्रकाशित होती है। उनके आधार पर संतुलित भोजन का प्रयत्न होता है। हम इसको न भूलें कि प्रत्येक खाद्य वस्तु के साथ शरीर में विष जमा होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम अमृत कह सके और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम जहर कह सके। जो जहर है उसमें भी अमृत है और जो अमृत है उसमें भी जहर है। तो चाहे जितनी बढ़िया चीज ले उसके साथ भी विष जमा होता है। स्वास्थ्य का संबंध केवल संतुलित भोजन और पोषक तत्वों की पूर्ति से ही नहीं, किंतु पोषक तत्वों के साथ शरीर में जमा होने वाले विष का निष्कासन यदि नहीं होता है तो स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी। उत्सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने आहार पर्याप्ति के तीन कार्य बतलाए: ग्रहण, परिणमन और उत्सर्जन। विसर्ग तीन कार्य हैं। आहार को लेना, आहार को अपने रूप में बदल देना, सात्वीकरण करना। आदमी खाता है अन्न और बनता है रक्त। खाद्य वस्तुओं से रस बनता है और रक्त बनता है। सात्वीकरण होता है परिणमन कर देना और परिणमन के पश्चात उत्सर्जन कर देना। उत्सर्जन का तंत्र केवल हमारी बड़ी आंत नहीं है, आंतें ही नहीं है जो मल का उत्सर्जन करती है। उत्सर्जन हर कोशिका के द्वारा होता है। यदि ठीक विषों का उत्सर्जन नहीं होता है तो स्वास्थ्य की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। जो हम भोजन करते हैं, वर्तमान पोषण शास्त्र के अनुसार उसमें क्षारीय तत्व और अम्लीय तत्व का एक संतुलन होता है। 80% क्षारीय तत्व और 20% अम्लीय तत्व। यह संतुलित भोजन की वर्तमान की एक व्याख्या है। अम्लीय तत्व जो भीतर जाता है, अम्लता पैदा करता है। आवश्यकता भी अम्ल तत्व की होती है।
किंतु अम्लीय तत्व विष पैदा करता है, अपने अंशों को, अम्लीय कणों को छोड़ देता है और वे पाचन तंत्र से लेकर शरीर के हर भाग में प्रविष्ट होते हैं और कोशिका तक को प्रभावित करते हैं। अम्लीय तत्वों का जमाव होता है, वह एक जहरीला बन जाता है। यदि उसका निष्कासन नहीं होता है तो ठीक काम नहीं होता। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रक्त। रक्त से सारा संचालित होता है और रक्त में अम्लीय तत्व ज्यादा हो गया तो रक्त जहरीला बन गया तो सारे कार्य जहरीले बनते चले जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि रक्त शुद्ध है या रक्त दूषित है। दूषित रक्त हर बीमारी को पैदा करता है और रक्त में यदि अम्लीय तत्व की मात्रा ज्यादा है तो बीमारी की जड़ वहां से शुरू हो गई। माना गया है कि हमारा रक्त और अस्थियां ये क्षारीय तत्व से निष्पन्न होते। पेशी, मांस और चर्बी ये अम्लीय तत्व से निष्पन्न होते। तो रक्त और अस्थियां जीवन के मूल आधार है। सारा ढांचा हमारा अस्थियों का है जिस पर पूरा शरीर खड़ा है और रक्त का संचार पूरे शरीर को पोषण देता है। अगर ये दोनों दूषित हो जाते हैं और इनमें अम्लीय तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो सारा स्वास्थ्य का ढांचा भी लड़खड़ा जाता है। अम्लीय तत्व का जमा होना शायद स्वाभाविक बन गया। शायद ही कोई व्यक्ति इतना ध्यान देता हो, 80 और 20 का अनुपात रखता हो। ज्यादा अम्लीय तत्व की चीजें खाई जाती, अनाज, मिठाइयां, तली हुई चीजें, यहां तक कि छेना भी, ये सब अम्लीय तत्व पैदा करते हैं और ज्यादा इन्हीं का प्रचलन होता है। घी और मक्खन भी है इनमें, तो ज्यादा घी, मक्खन, मिठाइयां, गरिष्ठ भोजन, ये सब अम्लीय तत्व पैदा करने वाले हैं। और शायद कुछ लोगों की धारणा भी है और कुछ शरीर शास्त्री भी बतला देते हैं कि शरीर की ताकत के लिए इनका होना जरूरी है। जरूरी तो है क्योंकि अम्लीय तत्व ऋण शक्ति है, ऋणात्मक, और क्षारीय तत्व धन शक्ति है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे बिजली में दोनों चार्ज होते हैं वैसे ही ये दोनों शक्तियां बनती है और दोनों जरूरी होती है। उष्मा के लिए अम्लीय तत्व की भी जरूरत है और अम्लीय तत्व ज्यादा न बढ़े, निकाल ना हो तो क्षारीय तत्व की जरूरत है। दोनों का अनुपात ठीक चले तब तो ठीक है, किंतु अनुपात ठीक रहता नहीं है, समस्या स्वास्थ्य की पैदा होती है। तो उन्हें निकालने के लिए फिर तीसरे तत्व की आवश्यकता है, यानी भोजन, आहार और उत्सर्जन। अब जो अम्लीय तत्व जमा होता जा रहा है उसे निकालने के लिए अनशन की जरूरत है, अनाहार, आहार का परित्याग। भगवान महावीर ने अनाहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। आहार के बारे में जितना कहा उससे ज्यादा अनाहार के बारे में कहा है। आहार हमारी शक्ति है ये माना जाता है, किंतु अनाहार भी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, इस बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। हमने देखा है कि जो लोग अनशन करते, संथारा करते, बीमारी की अवस्था में करते, डॉक्टर कहता है घंटा 2 घंटा का मेहमान है, अनशन करने के बाद
10-20 दिन जी लेता है और इतना स्वस्थ होता है कि घर वाले भी घबरा जाते। स्वयं को भी आश्चर्य होता है, सारी बीमारियां गायब, नहीं दिखता दिखने लग गया, बोलता नहीं बोलने लग गया, शरीर में चमक आ गई। कहां से होता है ये? अनशन, यानी जैसे अनशन किया और जितना विजातीय तत्व, अम्लीय तत्व, जो विजातीय तत्व जमा है उसका रेचन शुरू हो जाता है, वह बाहर निकलना शुरू होता है। और जितना विजातीय तत्व बाहर निकलता है, स्वाभाविक हमारे अंगों की शक्ति बढ़ जाती है। जैसा कि शरीर शास्त्र के अनुसार माना गया कि मनुष्य के फेफड़े में, किडनी में, हार्ट में 300 वर्ष तक जीने की क्षमता है। आज भी ये अवयव 300 वर्ष तक अपना काम कर सकते हैं, किंतु इनकी शक्ति का ह्रास हमारे भोजन के कारण होता है और वही अम्लीय तत्व के द्वारा उनका ज्यादा नाश होता है। भगवान महावीर ने वर्तमान शरीर शास्त्री और पोषण शास्त्री की तरह यह विश्लेषण तो नहीं किया कि कितना विटामिन चाहिए, कितना लवण, कितना क्षार, ये तो नहीं बतलाया, किंतु जो एक सूत्र दिया, हिताहारा मिताहारा अप्पाहाराय जेनरा न ते बेज्जा तिगिच्छन्ति अप्पानन्ते तिगिच्छगा, कि जो व्यक्ति हित का आहार करता है, परिमित आहार करता है और अल्प आहार करता है, उसकी वैद्य चिकित्सा नहीं करते, वह स्वयं का अपना चिकित्सक है। एक सूत्र जो दिया मुनि के लिए, किंतु सबके लिए लागू हो सकता है। और वर्तमान के जो आज के शरीर शास्त्र के और पोषण शास्त्र के सिद्धांत और चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत उसकी पुष्टि करते हैं कि अभिक्षणम निविगयुन गया, बिगय रोज नहीं खानी चाहिए। दूध, दही, घी, मिठाइयां, चीनी, गुड़ रोज नहीं खाना चाहिए, बार बार इनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे अम्लीय तत्व पैदा करने वाले, विष पैदा करने वाले हैं। तो इनको छोड़ते रहें तो वह विष जमा नहीं होगा। आज के चिकित्सक बहुत सारी बीमारियों में निर्देश देते हैं कि घी बंद करो, चिकनाई बंद करो, दूध भी कम लो, प्राणी चीज को कम लो, चीनी का भी कम सेवन करो, ये निर्देश बार बार दिया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि जितना ज्यादा गरिष्ठ भोजन होगा उतनी आयु अल्प हो जाएगी और स्वास्थ्य भी उतना बिगड़ जाएगा। संतुलन बनाओ, यह भी एक संतुलन बृहत कल्प भाष्य में बहुत सुंदर प्रसंग दिया है मुनि के लिए, पर सबके लिए लागू होता है कि मुनि को कैसा आहार करना चाहिए। क्या एकदम रूखा आहार करना चाहिए या चिकना आहार करना चाहिए? तब बतलाया कि मेधा से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है और मूत्र संस्थान को भी ठीक रखना है, तो चिकना लेना भी जरूरी। किंतु एकदम चिकना ही चिकना होगा तो दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएगी, बीमारियां भी पैदा होगी, मानसिक समस्याएं, कामुकता की समस्याएं भी पैदा हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए कि कभी लो और कभी छोड़ो, प्रतिदिन सेवन मत करो। एकदम छोड़ दोगे तो बताया कि जैसा रूखा आहार करोगे तो स्वाध्याय भी तुम्हारा ठीक नहीं होगा, बार बार मूत्र करने की आवश्यकता होगी, और यह होता है। कोरा रूखा आहार प्रश्रवण ज्यादा पैदा करता है, ज्यादा आवश्यकता होती है, तो स्वाध्याय में भी विघ्न आएगा, बाधा आएगी। और प्रतिदिन सेवन करोगे तो विकृति पैदा होगी, मानसिक चंचलता पैदा होगी। इसलिए संतुलन बनाओ कि कभी लेना और कभी छोड़ देना।
और इसी सारे आशय को प्रकट करता है वह वाक्य कि अभिक्षणम निविगयं गयाय, बार बार विगय का वर्जन करो। सारी तपस्या का सिद्धांत हम देखें तो तपस्या 12 प्रकार की बतलाई गई। उनमें पहले 4 प्रकार, चाहे हम तपस्या के प्रकार कहें और चाहे स्वास्थ्य के प्रकार कहें, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सुंदर सूत्र बनता है कि अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति संक्षेप और रस परित्याग। अनशन करो। अनशन का मतलब पूरा उपवास नहीं है, उपवास से आगे भी है और उपवास भी है। वर्तमान में पश्चिमी जगत में जो एक विकास हुआ है और अमेरिकन डॉक्टर शेल्टन ने उपवास चिकित्सा पर जो कार्य किया है, जो प्रकाश डाला है, शेल्टन का सिद्धांत ठीक ऐसा लगता है जैसे महावीर के सिद्धांत की व्याख्या हो रही। उन्होंने इस पर बहुत बल दिया कि अगर तुम विषों को निकालते न रहोगे तो फिर स्वास्थ्य की कामना भी छोड़ देनी चाहिए, और उसके लिए उपवास से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, निरंतर काम करता है, ठूस ठूस कर खाते ही चले जाते हैं। पाचन तंत्र को विश्राम नहीं मिलता तो पाचन तंत्र भी अपना काम करना कम कर देता है। और जब पाचन तंत्र अपना काम कम कर देता है तो फिर सब में आगे गड़बड़ी हो जाती है। मूल हमारे सारे जीवन का आधार तो पाचन तंत्र है। हम लोग श्वसन तंत्र को बहुत महत्व देते हैं कि श्वास के बिना जीवन नहीं। ठीक बात है कि श्वास के बिना जीवन नहीं, पर यह कौन कहता है कि पाचन के बिना जीवन चलता है? अगर पाचन ठीक नहीं है तो श्वास की बीमारी भी हो जाए। कच्चा रस बना, पाचन ठीक नहीं हुआ, आम बनेगा, कफ बनेगा, श्वास की बीमारी बनेगी। आखिर श्वास को भी प्रभावित कौन करता है? पाचन तंत्र ही करता है। तो यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्वास्थ्य की कुंजी पाचन तंत्र के हाथ में है, जिसका आमाशय, पक्वाशय, लीवर और स्प्लीन, तिल्ली, ये ठीक काम नहीं करते हैं और आंतें ठीक काम नहीं करती है। ये इतना सा हिस्सा पेट का ठीक नहीं है तो कभी स्वस्थ रहने की आशा भी नहीं करनी चाहिए। जिनका पेनक्रियाज ठीक काम नहीं करता है तो स्वस्थ रहने की आशा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग आते हैं कि अमुक व्यक्ति चला गया, हम पूछते अभी क्या बीमारी थी? कि बीमारी कोई खास नहीं थी, केवल शुगर की बीमारी थी। भले आदमी और क्या होता है। अगर शुगर की बीमारी है तो बीमारी की जड़ तो है, खुला निमंत्रण दे दिया सबको। एक शुगर की बीमारी आई और सब बीमारियों को निमंत्रण का आओ मेरे साथ रहो, तुम मजे से रहो, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हार्ट कमजोर हो जाएगा, किडनी कमजोर हो जाएगी और सारा शरीर खोखला बन जाएगा। तो ये जो इतना हमारा तंत्र है ये ठीक काम नहीं करता है तो फिर स्वास्थ्य की बात भी गौण कर देनी चाहिए। उपवास और एक लंबी जो सूची बतलाई, केवल अनशन ही नहीं, अनशन तो कभी कभी होता है, उपवास कभी कभी होता है। सब लोग उपवास नहीं कर सकते तो दूसरा अच्छा उपाय था कि ऊनोदरी करो, कम खाओ। ये सारा विश्व का इतिहास बतलाएगा, स्वास्थ्य का इतिहास बतलाता है कि कम खाने वाले लोग स्वस्थ रहे हैं, दीर्घायु बने हैं, और ज्यादा ठूस कर खाने वाले जल्दी मरे हैं और बीमार रहे हैं। ऊनोदरी भी उपवास से कम नहीं है, अनशन से कम नहीं है। अप्पाहारा, अल्पाहार, कम खाओ। धारणा बन गई इतना तो रोज खाना ही चाहिए। प्राचीन काल की धारणा भिन्न थी। प्राचीन काल में नाश्ता नहीं होता था। आज यह आंदोलन चल रहा है कि नाश्ता छोड़ो, स्वस्थ रहना है तो नाश्ता छोड़ो। यह आज चल रहा है, लेकिन उस समय तो नाश्ता नहीं था। जब नाश्ता ही नहीं था तो उठते ही टी पीने की तो बात ही नहीं थी।
कोई नाश्ता नहीं था, केवल एक भक्तम च भोजनम, एक भक्त का भोजन। जो एक भक्त भोजन करता है, एक बार भोजन करता है, बीमारियों की आशंका अपने आप कम हो जाएगी। हम देखते हैं महावीर ने जितने कष्ट सहे, उनके शरीर ने इतने कष्टों को झेला, ताकत कहां से आई? कहां से आई ताकत? अल्प भोजन के कारण ताकत खर्च कम होती थी। कारण है कि हमारी प्राण ऊर्जा पैदा होती है नाभि के आसपास, जिसे हठ योग में समान प्राण कहा गया। 5 प्रकार के प्राण, उनमें समान प्राण। यह समान प्राण ऊर्जा पैदा करता है। ऊर्जा पैदा करने का एक यंत्र है यह नाभि का परिपाक। ऊर्जा पैदा होती है और वह ऊर्जा सारे शरीर के लिए संचालक शक्ति बनती है। किंतु ज्यादा खाने वाला है, ऊर्जा कम हो जाएगी। समान प्राण भी कम काम करेगा, अपान भी कम काम करेगा। यह निश्चित है कि ज्यादा भोजन और कब्ज दोनों का गठबंधन, कि ज्यादा खाओ कब्ज बनेगी। सोचते तो यह है कि ज्यादा खाएं तो रेचन अच्छा हो जाएगा, कब्ज नहीं रहेगी। किंतु ज्यादा खाओगे इसका मतलब है कब्ज हो जाएगी। इसका कारण साफ है कि वह पचेगा नहीं, कच्चा रस बनेगा तो कच्चा रस निकलना मुश्किल होता है। सीधा पानी नाली में से जा सकता है, किंतु गंदा पानी कीचड़ साथ में आ गया तो नाली के बीच में ही रुका पड़ा रहेगा, रास्ता भी बंद हो जाएगा। कब्ज का सबसे बड़ा कारण है अति भोजन या गरिष्ठ भोजन जो पचता नहीं है। तो प्राण ऊर्जा पैदा नहीं होगी, और प्राण ऊर्जा पैदा नहीं होगी तो फिर सारी बीमारियां, सुस्ती, मन की उदासी, बेचैनी, घबराहट, ये सारी स्थितियां पैदा रहेगी। अल्प आहार, कम खाना, ऊनोदरी करना बहुत बड़ा तत्व है। भगवान ने बतलाया उस समय की भाषा में, एक पुरुष का आहार 32 कवल होता है। 32 कवल। अब 32 कवल आहार में 1 कवल कम खाता है, 2 कवल कम खाता है, ऊनोदरी, और ज्यादा कम करता है तो अपार्थ ऊनोदरी। यानी ऊनोदरी के भी कई प्रकार हो जाते। आयुर्वेद के आचार्य बतलाते हैं कि भोजन कितना करना चाहिए, कि भोजन को 4 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। 2 भाग तो भोजन, जितनी भूख हो उसका 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग खाने के बाद जो वायु बनती है उसके लिए। अब 4 भाग एक साथ ही कर लेता है तो न पानी के लिए अवकाश रहता है न वायु के लिए रहता। तब कहते हैं पेट पर अफारा आ गया, आंतें फट रही है, वह स्थिति बन जाती है। और स्थिति ऐसी बनती है जो भोजन भट्ट कहलाते हैं ना, भोजन भट्ट। कोई एक कहानी आती है कि मथुरा की या वहां की कोई कहानी है। सास ने कहा कि बहू रानी खाट बिछा दो, क्यों कि तुम्हारा ससुर भोजन करने गया है, आने के बाद एक क्षण भी टिक नहीं पाएगा, उसे लेटना पड़ेगा, इसलिए खाट पहले से तैयार कर दो। वह बोली सास ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो जब भोजन करने जाते हैं पैदल, लाना होता है खाट में डालकर। ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसे लोग भोजन भट्ट तो हो सकते किंतु और कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करने के लिए पेट को काफी विश्राम देना पड़ता है, तो उसमें ऊनोदरी का बहुत बड़ा महत्व है। वृत्ति संक्षेप करना यह आज बहुत महत्वपूर्ण बन गया। हमारे जैनों में परंपरा रही, आज 5 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा।
और एक विकास हुआ आयम बिल का, तो बस केवल एक अनाज। लोग तो सोचते हैं कि आहार संतुलित नहीं हुआ, भोजन संतुलित नहीं हुआ, किंतु एक आहार करने वाले बहुत बार स्वास्थ्य को ठीक कर लेते, ठीक हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत रहा, एक साथ बहुत चीजें मत खाओ। मैंने स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा बहुत वर्ष पहले कराई थी, तो जो प्राकृतिक चिकित्सक था माता दीन, उसने कहा कि आप शीरा खाना चाहें तो खा सकते हैं। मैंने कहा मैं तो खाता नहीं हूं। कि खाना चाहे तो खा सकते हैं, पर एक शर्त है कि केवल शीरा ही खाएं और कुछ मत खाएं, साथ बस एक ही चीज खा ले। तो यह प्रयोग हमने तो नहीं किया खाने का, पर एक सिद्धांत है उनका कि एक चीज खाओ या कम चीजें खाओ। यह प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह जो द्रव्य का विवेक है बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी से ज्यादा चीजें नहीं खाएंगे। आजकल तो यह संभव नहीं है, और आजकल की बारातों में तो संभव नहीं है। आज तो यह मान लिया कि बारात आई, 150 आइटम न बनाए तो फिर बारात आई ही क्या। एक भाई आया और बोला कि मैंने अमुक होटल में दिल्ली में शादी की अपनी लड़की की, और इतने आइटम बनाए 50-60 कि एक और भी पूरा नहीं चख सकता। तो मैंने तत्काल कहा तुमने ये काम तो किया, पर साथ में एक हॉस्पिटल बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि इतनी चीजें बनाई है, इतना खाएगा तो बीमार होना जरूरी है। और बहुत सारे होते ही हैं, बारात के बाद बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, कईयों को तो वहीं हार्ट फेल भी हो जाता है। निकलते स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा है रस परित्याग, रसों का वर्जन करो। प्रतिदिन रसों का सेवन मत करो। हमारे यहां साधु संस्था में एक व्यवस्था आचार्य भिक्षु ने दी थी कि अष्टमी, चतुर्दशी आदि आदि का विगल वर्जन करो। स्वामी जी ने दी थी एकांतर करो। एकांतर तो सबके लिए संभव नहीं था। फिर उसका परिष्कार होते होते हुआ कि महीने में इतने दिन, 60 दिन विगल का वर्जन करो, अथवा 30 उपवास करो। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती थोपा गया। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं खाऊं या न खाऊं, किंतु दूसरी भाषा में सोचें तो यह थोपा नहीं गया, आरोपण नहीं किया गया। एक बहुत सुंदर विवेक दिया है कि रोज गरिष्ठ चीजें मत खाओ, बिल्कुल इनका परिहार करो, कभी खा लो कभी छोड़ दो। यह रस परित्याग। तो ये 4 हमारे भोजन के जो प्रकार हैं, जो 12 प्रकार की तपस्या के साथ जुड़े हुए हैं, मानता हूं कि स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर ठीक इनका प्रयोग किया जाए तो अप्पाणम ते तिगिच्छगा, दूसरे की चिकित्सा की जरूरत कम रहेगी, अपना चिकित्सक बन जाएगा। यह तो मैं नहीं सोचता कि अल्पभोजी मितभोजी बीमार होता ही नहीं, स्वस्थ ही रहता है। क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने के कई कारण बन जाते, बाहरी वातावरण, ऋतु, या आजकल की भाषा में जीवाणु, वायरस और जर्म्स, अनेक कारण बनते। किंतु सबसे बड़ा कारण रोग का बनता है हमारी रोग निरोधक शक्ति का कमी होना या अभाव। यह बहुत बड़ा कारण बनता है। और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बचाना है तो उसके लिए अनाहार, उपवास, ऊनोदरी से बढ़िया कोई उपाय नहीं। जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा, प्राण ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। प्राण ऊर्जा को बचाना, अपनी शक्ति को बचाना, यह बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए ये सारे प्रयोग, नौकारसी, पोरिशी,
पूरी मध्य पूर्वार्ध, एकल ठाना, एकासन और उपवास तक जो 10 प्रत्याख्यान करने की परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से। कि कभी दिन में एक बार खाया, नौकारसी तक नहीं खाया, और जो नौकारसी से पहले खाते हैं वे तो शायद शरीर के साथ अन्याय ही करते हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे दिल्ली में, और ये बात है सन 74 की, जब भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शता मनाई जा रही थी। एक दिन बेंगलोर से कुछ वैज्ञानिक आए, हमारे पास बैठे थे। मैंने पूछा आप कैसे आए हैं? कि हमारी बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस हुई और वह भोजन पर कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एक विषय चर्चित हुआ कि रात को क्यों नहीं खाना चाहिए। तब उस चर्चा में फिर हम सब एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैन लोग रात को नहीं खाते, तो वे क्यों नहीं खाते हैं, ये कारण जैनों के पास ही खोजना चाहिए। इसलिए हम आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा कि सीधा अर्थ तो यह है कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, कभी रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। यह तो ठीक है। अब इसकी जो आज व्याख्या हम करें तो यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसलिए है कि हमारा पाचन तंत्र दिन में ही सक्रिय रहता है, और वह भी सक्रिय होता है लगभग 12 बजे के आसपास। यह माना गया है कि 10 बजे तक कफ का प्रकोप रहता, प्रभाव रहता है। कफ तो पचाता नहीं है, पचाता है पित्त, और पित्त का जो जागरण है वह 10 बजे से शुरू होता है और उसकी पूर्णता 12 बजे होती है। शायद इसी आधार पर एक भत्तम च भोजनम यह व्यवस्था थी, और यह व्यवस्था केवल जैनों में ही नहीं थी, यह आम प्रचलन था कि बहुत सारे गृहस्थ भी दिन में एक बार भोजन करते थे। बौद्धों में भी एक भक्त भोजन की बात है, वैदिकों में भी एक भक्त भोजन की बात है। यह शायद एक सामान्य बन गया था कि दिन में एक बार खाना चाहिए, और शायद यही कारण था कि बीमार कम पड़ते थे। बहुत कम बीमारियां थी, बीमारियों का इतना विकास नहीं हुआ था। तो खाने का समय होता है वह। अब जब नाश्ता कर लेते हैं 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे उठते ही कर लेते हैं, तो उसके लिए भी फिर चिंतन हुआ है काफी। चिंतन के बाद यह हुआ कि अगर नाश्ता ही करना है तो प्रातः काल ज्यादा मत खाओ, ज्यादा नहीं, कोई तरल चीज ले ली, दूध ले लिया या और कुछ ले लिया, बस अन्न मत खाओ। अन्न खाने का समय 10 बजे से पहले शुरू नहीं होता है। सामान्य पाचन तो शुरू हो जाता है, पर अन्न को पचाने में, गरिष्ठ चीज को पचाने में समय शुरू नहीं होता है। किंतु आजकल तो हेवी नाश्ता चल पड़ा कि हेवी नाश्ता बस सुबह इतना खा लो कि शाम तक खाने की जरूरत न पड़े। तो शायद बड़ा कारण बनता है यह भी। सुबह खाते हैं तो हम देखते हैं कि मिठाई भी खा लेते हैं, जलेबी खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं, मोगर भी खाते हैं, और भी न जाने क्या क्या खा लेते, जितना होता उतना खा लेते। इस स्थिति में यह पाचन तंत्र की क्रिया ठीक नहीं होती। तो हमने बताया कि आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि अस्तंगते दीवानाथ, कि सूर्य के अस्त होने पर पाचन तंत्र निष्क्रिय बन जाता है, यानी सूरज की किरणों में हमारा पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, और सूर्य की उपस्थिति में हमारा प्राण तंत्र, ऊर्जा तंत्र, पाचन तंत्र सब सक्रिय रहते हैं। और जब सूरज की किरणें चली जाती है, ढल जाता है सूरज, अथवा पूरी किरणें पड़ी नहीं है पृथ्वी पर,
ये जो सुबह का एकदम सुबह का समय और एकदम रात का समय, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया। और उन्होंने लिखा है कि हृत पद्म संकोच है, पाचन तंत्र जो कमल है, कमल की भाषा में, वह सिकुड़ जाता है, इसलिए ठीक से पाचन नहीं होता। यह सारी बात समझाई तो उन्होंने कहा यह बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, वैज्ञानिक बात है, कारण है, कोरा धार्मिक विश्वास ये नहीं है, उसके पीछे एक कारण है और स्पष्ट कारण है। तो रात्रि भोजन का वर्जन, प्रातःकालीन नाश्ता का वर्जन, एक बार का भोजन, और एक बार का संभव न हो तो आया 2 बार का भोजन, बस 2 बार से ज्यादा तो कोई विधि विधान नहीं है। तीसरी बार का आया है आपवादिक रूप में, कहीं आपवादिक स्थिति हो कि बहुत ज्यादा गर्मी हो, चक्कर आता हो, कोई कठिनाई हो, तो तुम पड़मा लिया कर लो। एक शब्द है इसके लिए, पड़मा लिया, नाश्ता के लिए प्राकृत का शब्द है पड़मा लिया। पड़मा लिया सामान्य विधि नहीं है, आपवादिक विधि है। सामान्य विधि या तो एक भक्त का भोजन या 2 बार का भोजन, बस, इससे ज्यादा नहीं। यह भोजन के बारे में जो विवेक दिया गया, अनशन से लेकर और जितने प्रकार, मैं मानता हूं कि वह जो विष जमा होता है, वह अम्लीय तत्व जमा होता है, उसको निकालने का, उसके रेचन का सबसे बढ़िया उपाय, कोई भी दवा इतना काम नहीं करती। चाहे कितने व्यक्ति ट्रैंक्विलाइजर्स का प्रयोग करते कि भी मानसिक स्थिति ठीक रहे, सामक औषधियों का प्रयोग करते हैं, किंतु मूल स्थिति को नहीं सुधारते हैं, वह प्रयोग भी काम नहीं देता। एक के प्रतिमा है जैन साहित्य में, आगमों में, मोल परिमा, जो मूत्र चिकित्सा आजकल चल रही। अभी अभी ये घटना हुई कि मोमासर में भोजराज जी संचेती, एक बीमार बाई आई और किसी मुनि ने, स्थानिकवासी मुनि ने कहा कि अगर ठीक करना है तो मोमासर जाओ। आए, देखा, पूछा तो कहा कि डॉक्टर दवाइयों पर दवाइयां देते जा रहे हैं पर कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने मूत्र चिकित्सा शुरू कराई और बड़ी दृढ़ता के साथ उस रोगी ने वह चिकित्सा की। 3-4 सप्ताह के बाद पेट में से एक ऐसी गांठ पत्थर की तरह जमी हुई निकली और बीमारी समाप्त। अब दवाइयां क्या काम करेगी? भीतर तो विष जमा हुआ है, दवाइयां लेते चले जाओ, बीमारी और बढ़ती चली जाएगी। जब तक ये शोधन की प्रक्रिया ठीक नहीं होती, बीमारी का समाधान नहीं होता। जितना महत्व आहार का है, उससे ज्यादा महत्व उत्सर्जन का है। जो समझदार व्यक्ति इसके प्रति जागरूक रहता है तो उत्सर्जन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उत्सर्जन में भी केवल मल का निष्कासन नहीं, वह भी पूरा नहीं होता है। मल भी इतना जमा रहता है। हमने देखा जब जयपुर चतुर्मास था गुरुदेव का, मुनि शुभकर्ण जी की चिकित्सा फतेहपुर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक मालचंद जी रायजादा कर रहे थे। लगभग 30-40 दिन तक खाने को विशेष दिया नहीं, बस या तो नींबू का रस या कभी कोई मौसमी का, और कुछ भी खाना नहीं। इतना मल निकलता चला गया कि आश्चर्य होता था इतना है कहां कि जमा कहां है। किंतु वह तो हर कोशिका में मल इतना चिपटा हुआ रहता है, पता ही नहीं चलता। तो उत्सर्जन का अर्थ केवल मल का निष्कासन नहीं, किंतु मल के सूक्ष्म कणों का जो कोशिका तक चले जाते हैं, प्रभावित करते हैं, उनका निष्कासन खूब खाते जाओ, कभी संभव नहीं। उनका निष्कासन होगा अनाहार के द्वारा। इसलिए हम इन तीनों पर विचार करें। स्वास्थ्य के 3 बहुमूल्य सूत्र हैं। आहार का विवेक, आहार
उत्सर्जन और अनाहार, अनशन, इन तीनों का संतुलन होगा तो संतुलित भोजन की बात भी कोई काम करेगी। इन तीनों का विवेक नहीं है, कोरा संतुलित भोजन करते चले जाओ, जैसी तालिका में है कि इतनी वसा लो, इतने लवण लो, इतने विटामिन्स लो, इतना कार्बोहाइड्रेट लो, इतने प्रोटीन लो। प्रोटीन भी तो कितना विष जमा करते हैं, ये सारे लेते चले जाओ, बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। तो हमें सापेक्ष दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से महावीर की बात पर विचार करना है। तो दोनों दृष्टियों से विचार करना होगा कि वर्तमान में जो पोषण शास्त्र है उसकी भी कोई उपेक्षा नहीं करनी होगी। वह तो ठीक है, किंतु केवल उसी पर निर्भर रहे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो आवश्यकता है सापेक्षता से दोनों को मिला दे, संतुलित भोजन की तालिका को सामने रखें और ये महावीर का जो अनाहार का, अनशन का, उपवास का या उत्सर्जन विधि का जो सूत्र है उसका भी ध्यान रखें। दोनों को मिलाकर हम कोई मीमांसा करें तो आहार और स्वास्थ्य दोनों पर्यायवाची है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, यह बात बिल्कुल सही घटित होगी कि आहार और स्वास्थ्य इनको भिन्नार्थक नहीं माना जा सकता, बिल्कुल दोनों एकार्थक बन जाए।